उदयपुर की प्राकृतिक वादियों के बीच विराजित करणी माता के मंदिर में आज हम दर्शन कराने पहुंचे हैं। शारदीय नवरात्रि का दौर चल रहा है और आज पांचवा दिन है। पांचवा दिन माता स्कंद का माना जाता है और स्कंद माता की पूजा की जाती है। और आज हम आपको दर्शन कराने पहुंचे करणी माता। जिस तरह से शारदीय नवरात्रि का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में भक्त भी मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। जिस तरह से 2 वर्ष कोरोना के रहे हैं और कोरोना के बाद कोरोना फीका पड़ा, तो अब भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन माता के दर्शन को लेकर बड़ी उत्सुकता है। कहीं न कहीं अपनी मन्नतें लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे करणी माता की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंगला आरती हुई और मंगला आरती के बाद अब भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता जी की प्रतिमा है, उनको संग्रहित किया हुआ है, पूरी तरह से सजाकर आरती की गई है। अब भक्त भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप पहले दर्शन करेंगे माता जी के। जिस तरह से हमारी प्रयास रहता है कि हर रोज़ अलग अलग माता जी के दर्शन कराएं। आज हम आपको उदयपुर में विराजित करणी माता, जो पहाड़ पर विराजित है, प्राकृतिक वादियों के बीच विराजित माता करणी माता का ये दृश्य है, नज़ारे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ उमड़ रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे किस तरह का इतिहास यहाँ का है, किस तरह की मनोकामना यहाँ पूरी होती है, किस तरह का इतिहास यहाँ का माना जा रहा है। ये मनसापूर्ण करणी माता है। ये माता पार्वती जी का अवतार है। ये 1620 में महाराजा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस निर्माण के बाद यहाँ के एक विकास समिति ट्रस्ट बना था और उस ट्रस्ट के सानिध्य में मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अभी रविवार को माता जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। विकास ट्रस्ट मनसापूर्ण करणी माता विकास ट्रस्ट के सानिध्य में मनसापूर्ण करणी माता का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रतिदिन बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं जी, और सब अपने अपनी मनोकामना मांगते हैं। नवरात्रि में कितनी भीड़ रहती है? नवरात्रि में कितनी भीड़ रहती है पंडित जी? नवरात्रि में बहुत ही सुबह हम मतलब मंदिर में आ जाते हैं, 4:30 बजे आते हैं, रात को 10:30-11 बजे यहाँ से चल जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है। दिन में दर्शनार्थी आते हैं। किस तरह की मनोकामना भक्तों की माता जी पूरी करती है? सब अपने अपने हिसाब से, कोई नौकरी के लिए कहते हैं, कोई बच्चे के लिए आते हैं, कोई शादी ब्याह के हिसाब से भी मन्नत मांग के जाते हैं। मन्नत मांग के जाते हैं, जब शादी ब्याह वगैरह बच्चे सब आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। माता जी के जो भी श्रद्धा सब कुछ चढ़ा के जाते हैं। कितना पुराना मंदिर है? ये है ना 1620 में बनाया राजा करण सिंह, यानी 450-500 साल ऊपर। वर्षों वर्ष पुराने मंदिर में माता जी विराजित है। कुछ भक्तों से जानेंगे कि किस तरह की मनोकामना माता जी पूरी करते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, उदयपुर के अरावली पर्वतमाला में स्थित ये बहुत ही विहंगम मंदिर है। मनसापूर्ण करणी माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ उदयपुर में, पूरे राजस्थान में और बाहर से आने वाले भी जितने भी पर्यटक हैं, चाहे वो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, वो पर्यटक उनकी शेड्यूल में एक बार रहता है कि हम करणी माता जी, और इसी कारण से उदयपुर के पर्यटन और इन माता जी के प्रताप की वजह से यहाँ पर रोप वे भी स्टार्ट किया गया, ताकि लोग इस जगह आकर उदयपुर का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, माता जी का जो प्रताप है, माता जी की जो अनूठी इनकी जो एक बहुत ही अच्छी परंपरा, 450 साल हम सोचे अगर इतना पुराना यहाँ पर पिंड यहाँ पर माता जी का था, और धीरे धीरे शनि इसका विकास भी हो रहा है। और भी शहरवासी के सहयोग से हम चाहेंगे कि इस मंदिर का पूर्ण रूप से विकास हो। बहुत अच्छा, मैंने आज पंडित जी को एक सुझाव भी दिया है कि जिस तरह से जगन्नाथ यात्रा निकलती है और बीकानेर में भी जो माता जी है वहाँ पर प्रमुख, उनकी भी एक शहर भ्रमण होता है, तो क्यों न करणी माता जी का भी एक शहर भ्रमण अगले साल से हम यहाँ पर आयोजित करें। यहाँ के कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पे आके एक बहुत सुखद अनुभव रहता है। माता जी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। जीवन में कितनी भी नकारात्मकता होती है, जब मंदिर आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, तो यहाँ से अच्छी एनर्जी के साथ ही वापस जाते हैं। तो मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कैसा लग रहा है? किस तरह की मनोकामना माता जी पूरी करती है? ये श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर है। लगभग 450 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर भक्तों का काफ़ी आना जाना रहता है मंदिर में, और काफ़ी भक्त नवरात्रि में आ रहे हैं जो माता रानी के दर्शन करते हैं। माता जी को रोज़ अलग अलग श्रृंगार कराया जाता है, और सुबह 4:30 बजे मंदिर का पट खुलता है नवरात्रि में, जो 10 रात को 10-11 बजे तक। इस रविवार नवरात्रि की सप्तमी को श्री मनसापूर्ण करणी माता का भव्य जन्मोत्सव मंदिर परिसर में सुबह 9:30 बजे मनाया जाएगा। श्री मनसापूर्ण करणी माता विकास ट्रस्ट के साथ, और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। करीबन मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो मैं पूजा कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे दादाजी पहले करते थे, जिनका 2020 में
देवलोकगमन हो गए थे स्वर्गीय श्रीमान पन्नालाल जी कुमावत, अभी उनके पुत्र प्रदीप जी कुमावत है और मैं प्रदीप जी का पुत्र गगन कुमावत। अब एक बार और दर्शन करेंगे माता जी के। जिस तरह से माता नवरात्रि का दौर है और नवरात्रि में अलग अलग रोज माता जी का अलग अलग श्रृंगार कराया जाता है और अलग अलग तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। सुबह की मंगला आरती हुई और मंगला आरती के बाद के दर्शन है माता जी के मनसापूर्ण करनी माता जो पहाड़ों पर विराजित प्राकृतिक वादियों के बीच। और कुछ भक्तों से जानेंगे कि किस तरह की आस्था लेकर यहाँ पहुँचेगी, कब से यहाँ मुझे करीबन 10 साल से आ रहा हूँ और जहाँ हर साल आता हूँ, दिन आता हूँ मैं और यहाँ पे आके अच्छी फीलिंग करता हूँ और एक अलग ही एनर्जी मिलती है। आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो ज़रूर आए हैं, तो क्योंकि आपको धन धान पुण्य से परिपक्त करती है, शौर्य मिलता है यहाँ पे आने के बाद। एक अच्छा सा फीलिंग, अच्छा सा सौंदर्य जो महाराणा साहब ने यहाँ पे दिया हमें, वो हमें आगे भी रखना चाहिए। इस तरह से सभी भक्तों से निवेदन है, अब बता रहे हैं यहाँ पे आगे बताएंगे। लास्ट ईयर मैं यहाँ रहे कैसा लग रहा है? लाइक जब से बचपन से ही, जब से बड़ी हुई तब से आ ही रहे हैं और भगवान जी सारी मनोकामना भी पूर्ण करते जो भी मांगे। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था मतलब कि हम लोग आ गए थे और मन में था कि भगवान जी के लिए प्रसाद लेके जाते, लेकिन हम लोग एकदम से मार्केट से डायरेक्ट इधर ही आए थे, लाना भूल गए थे। ऊपर आ गए तो मम्मा की सोने की वाली घूम गई। अब इतनी भीड़ में वो सोने की वाली घूम जाना, तो हमने तो सोचा हम तो भगवान जी के यहाँ गए और हमारा तो नुकसान हो गया, तो घर पे जाके मतलब मन में थोड़ा ये होता है ना कि यार एक तो गए और ऐसा हो गया। फिर हम जैसे ही घर पे गए और कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ हमने फ़ोटो खिंचवाया था वहाँ पे मतलब उनको फ़ोन किया तो बोले कि हाँ बाली गिरी तो है, लेकिन बाहर से कोई टूरिस्ट आए तो बाली उनको मिली। फिर उन्होंने वापस कैमरा में रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी और टूरिस्ट वापस हमारे उधर ही सज्जनगढ़ घूमने आए थे, तो वो वहाँ वो बाली लेके हमें देने आए वापस। मतलब घूमी हुई चीज़ भगवान जी की कृपा से वापस मिली। फिर हमने प्रसाद का बोला था तो फिर दूसरे दिन हम फिर से प्रसाद लेके चढ़ाने आए, मतलब कि भगवान जी ने फिर से दूसरी बार दर्शन करने बुलाया। और प्राकृतिक वादियों के बीच पहाड़ियों के बीच ये माता जी का मंदिर है। मनोकामना माता जी पूरी करते हैं। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं तो हमेशा नवरात्रि में एक बार दर्शन करने तो आती ही आती हूँ। कैसा लगा था यहाँ के? माता जी के तो पूछो ही मत, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है माता जी के लिए बोलने के लिए। 10 साल से माता जी के मंदिर में पंडित जी के साथ रोज ऊपर आ रहा हूँ, कर रहा हूँ सब सेवा भाव, मेरा सब कुछ, मेरा भी मनोकामना हर एक पूर्ण हुआ है। आज माता जी के सानिध्य से मेरा घर का निर्माण का भी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरे को अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, हर मनोकामना मेरी पूर्ण होती है। अब मैं भी यही चाहूँगा कि मनोकामना जिस तरह से मेरी पूर्ण होती है तो उसी तरह से भक्तों की भी सभी पूर्ण होती रहे, किसी को दुख दर्द कुछ भी नहीं हो। माता रानी अपने चरणों में सबका दुख दर्द अपने चरणों में ग्रहण करे और सबको सुख शांति प्रदान करे। जिस तरह से हमारा भी प्रयास रहता है कि किसी दिन हर रोज अलग अलग माता जी के मंदिर के दर्शन कराएं, ठीक आज उसी तरह करनी माता के दर्शन कराए हैं। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।